कभी कभी साधकों के जीवन में ऐसी भी घटनाएं आ जाती हैं कि वह निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं कि आखिर उन्हें किस मार्ग पर जाना चाहिए। साधकों के जीवन में भी, धर्मज्ञ लोगों के जीवन में भी ऐसी कभी कभी घटनाएं होती हैं जब वह ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तब आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। हमारे ब्रज की विभूति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मुलुक पीठ वाले महाराज जी बहुत सुंदर एक भाव देते हैं। वो कहते हैं, जब साधक के जीवन में, धर्मज्ञ पुरुष के जीवन में ऐसा कोई अवसर आए कि वह दुविधा में पड़ जाए और यह निर्णय न कर पाए कि मैं किस मार्ग पर जाऊं, तब उसको प्रभु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, प्रभु की शरण लेनी चाहिए। अगर वह प्रभु की शरण ले लेता है तो तत्काल उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और वह उसका निर्णय लेना सर्वोपरि होगा। पूज्य महाराज जी गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज जी की चौपाई से प्रमाणित करते हैं इस बात को। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमे शर जिमे हर शरण ना एको बाधा। प्रभु कहते हैं, मीन कहाँ सुखी होगी? जहाँ अगाध जल होगा वहाँ मीन सुखी होगी। मछलियों को कहाँ सुख है? जहाँ अगाध जल है। ऐसे ही भगवान के भक्त भी सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हर शरण, जो हरि की शरण में चला गया न एक बाधा, उनके लिए कोई बाधा नहीं है। इसलिए शरणागति सर्वोपरि है। और वाकई में भगवान से ज्यादा दयालु, कृपा निधान, करुणा निधान और कौन होगा। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। वाकई में राम जी जैसा करुणा निधान और कौन होगा, जिन्होंने बंदरों को भी अपना स्वजन बना लिया। वाकई में अगर भगवान श्री राम की और रावण की तुलना की जाए तो राम कौन है और रावण कौन है? अरे बोले, जो अपने स्वजनों को भी जो पशु बना दे, जो मृग बनने पर मजबूर कर दे, उसका नाम है रावण। और जो पशुओं को भी, वानरों को भी अपना स्वजन बना ले, उनका नाम है भगवान श्री राम। कहते हैं, एक बार लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु आप सुग्रीव से मित्रता कर रहे हैं, ये हमारी क्या मदद कर सकते हैं? सुग्रीव से भगवान प्रभु ने पूछा कि आप हमारी किस तरह मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास बहुत संख्या में वानर हैं जो माता जगत जननी की खोज करके दिखा देंगे। अच्छा, तो जरा हमें परिचय तो कराओ, कैसे कैसे वानर हैं। उस समय भगवान के कहने पर इशारा किया श्री सुग्रीव जी ने और तमाम वानर हनुमान जी के साथ उस समय आ गए। लेकिन हनुमान जी ने तो दंडवत प्रणाम भगवान श्री राम सरकार के चरणों में किया, लेकिन अन्य जितने भी बंदर थे उनको तो प्रणाम करना भी नहीं आता था। किसी ने कहा, ओहो चरणों को छुआ जाता है, किसी ने घोंटू को छुआ माथे पर लगा लिया, किसी ने हाथों को छुआ माथे पर, कोई भगवान के उदर को छूकर माथे से लगाता है, कोई भगवान के मस्तक को छूकर माथे से लगाता है, कोई उनके कपोलों को, कोई अधरों को छूकर माथे से लगाता है। तब उनके अंगों को छू कर माथे पर लगा रहे हैं। लेकिन अब जब बैठने की बारी आ रही तो बैठ कहाँ रहे हैं? कोई तो भगवान हनुमान जी तो चरणों में बैठ गए, लेकिन अन्य जो भक्त थे, अन्य जो वानर थे वो कहाँ बैठे? तो कोई तो भगवान श्री राम की गोदी में बैठ गया, कोई बगल में बैठ गया। और हद तो तब हो गई कि भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, कोई वानर तो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और वृक्ष के ऊपर शाखाओं पर बैठ गए। और हद तो तब हुई कि जब उन्होंने जो उनकी पूंछ लटक रही थी वो नीचे आ रही थी और उनके सिर पर आ रही थी। ये देखकर तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिर पर पूंछ आ रही है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु इनको बैठने का तरीका नहीं आता, ये हम लोगों की क्या मदद करेंगे? प्रभु ने कहा, लक्ष्मण आप नाराज क्यों होते हैं? लक्ष्मण मुझे एक बात बताओ, वानरों को सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है? लक्ष्मण ने कहा, पूछ। तो भगवान ने कहा, इन्होंने वो पूछ भी मेरे सिर पर अर्पण कर दी, तो आप ही बताओ मैं इनको मारूं या तारूं? तो ऐसे करुणा निधान है भगवान। बोलो श्यावर रामचंद्र की